जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यूनिट नंबर 2 की प्रॉपर्टीज करनी है। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले करवा दी हैं कि प्रूफ, एक पहली थी कि प्रूफ दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर जो है वो दूसरे के इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने करनी है सी, प्रूव दैट द सम of 3 cube roots of unity is 0, कि यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं बेटे उनका सम 0 के इक्वल है। इसका प्रूफ देखें। हमारे पास जो यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं वो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो है बेटे हमारे पास एक 1 है, दूसरा -1 प्लस -3√/2 और तीसरा है -1 माइनस 3√/2। ये बेटे यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं हमारे पास। हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है, ये 0। तो सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, हाँ जी बेटे, इन तीनों का सम यानी इनको प्लस करेंगे 1 प्लस -1 प्लस -3√/2 प्लस -1 माइनस 3√/2। जी बेटे, इन तीनों का सम हमारे पास क्या आएगा? इनका एलसीएम बनता है 2। ये 2 1 का कोई ओवर नहीं है, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ये हमारे पास -1 प्लस -3√, यही रह जाएगा, और ये भी हमारे पास -1 माइनस 3√, रह जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस -1 प्लस -3√, ये प्लस -1, ये प्लस माइनस, ये हमारे पास रह जाएगा -3√/4। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, प्लस -3√, और ये माइनस 3√, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 -1 2 -2/2। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये प्रूफ हो चुका है कि यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं उनका सम 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हेंस प्रूव the sum of 3 cube roots of unity is 0। तो हमारे पास बेटे एक क्यूब रूट 1 है, दूसरे दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं। जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनको बेटे हम एक को ओमेगा कहते हैं, तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी 3 क्यूब रूट्स जो हैं यूनिटी के, एक 1 है, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनको बेटे हम एक को ओमेगा कह सकते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां कहीं भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, हम उसकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। अगर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो +1 उस साइड पे जाके -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। अगर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी अगर वैल्यू हमें चाहिए तो
प्लस ओमेगा उधर जाकर माइनस ओमेगा आ जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर बेटे माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बेटे चीजें हम, ये फार्मूले जो है, ये वैल्यूज जो मैंने बना के दी हैं, इनकी जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं। जी बेटे, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास के प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जी बेटे, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास के प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट is the reciprocal of the other। जी बेटे, प्रूफ इसका देखें, we know that, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है। हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, यानी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। हम यहां से इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमने यहां पे ओमेगा की वैल्यू ले ली है तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए हमारे पास 1 ओवर ओमेगा, ये ओमेगा और साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है। तो ये थी बेटे प्रॉपर्टीज। अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है 2.2। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 के क्या क्यूब रूट फाइंड करें, 8 के क्यूब रूट फाइंड करें, -27 के क्यूब रूट फाइंड करें, 64 के क्यूब रूट फाइंड करें। 2 के बेटे मैंने आपको फाइंड करके देनी है, 2 के आपने बेटे खुद फाइंड करनी है। तो देखें एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। कहता -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करें, -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करें। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर x be the cube root of -1, यानी x इक्वल है -1 के क्यूब रूट के, -1 की पावर 1/3। जैसे हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे वो +1 था, अब यहां पे -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये बेटे हमारे पास x का क्यूब -1 1/3, इसका क्यूब ये 3 से 3 पावर कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू -1, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका बेटे क्यूब खोलें, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म 1 है इसका स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटे हमारे पास ये बेटे पहले इसको ऐसे लिखें स्क्वायर ये इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों बेटे 0 के इक्वल हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटे एक x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -1। अब दो वैल्यूज जो हैं वो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले ABC की वैल्यूज लिखें। हियर a की वैल्यू बेटे 1, b की वैल्यू बेटे -1, c की वैल्यू 1। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये वैल्यूज बेटे इसमें पुट करें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू बेटे -1 ब्रैकेट में लिखें प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू बेटे 1, c की वैल्यू भी 1 और ये इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 into 1। जी बेटे ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ये बेटे +1 प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -3 ये -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके √2। इसके बाद देखिए बेटे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3 हमारे पास बेटे जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के वो है हमारे पास। एक आया था x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 और दूसरा था x इज इक्वल टू -1 माइनस -3 अगर हम इसको ओमेगा कहेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इनको भी हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लिखना है। लेकिन देखिए इसमें फर्क ये है कि हमारे पास 1 के साथ माइनस का साइन नहीं है। यानी हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आई हैं वो है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3 और दूसरी वैल्यू है 1 ये प्लस में और ये माइनस में 1 माइनस -3 अगर बेटे यहाँ पे माइनस का साइन हो ना 1 के साथ, ये 1 के साथ अगर माइनस का साइन हो तो हम एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। अगर हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएं मल्टीप्लाई करें माइनस का साइन लगा के, यानी अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें ओवर 2 और ये माइनस ये 1 -3 ओवर 2 तो अब बेटे इसको हम ओमेगा कह सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर माइनस कह सकते हैं। ये साथ माइनस आ जाएगी। तो अगर यहां पे हमारे पास ये प्लस का साइन आ जाए तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। यानी अगर इसको हम ओमेगा लिखे तो इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी ओवर 2 और ये हमें लिखना पड़ेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 तो अगर एक रूट तो पहले हमारे पास ओमेगा है तो दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। एक पहले हम रूट फाइंड कर चुके हैं -1 तो हेंस द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 के 3 क्यूब रूट्स हैं बेटे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। जबकि हमने पहले यूनिटी के क्यूब रूट्स यानी +1 के क्यूब रूट्स जब हमने फाइंड किए थे वो थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
अब चूंकि इसमें ये माइनस का साइन हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जब माइनस का साइन लगेंगे ये माइनस ओमेगा आ जाएगा और ये फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -1 के 3 क्यूब रूट्स जो हैं वो बेटे ये बनते हैं। अब इसका सेकंड 8 और -27 के क्यूब रूट्स बेटे आपने फाइंड करने हैं, मैंने आपको 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करके देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 के बेटे क्यूब रूट्स क्या होंगे देखें, प्रूफ लेट अ नंबर x be the cube root of 64, यानी x इक्वल है 64 के क्यूब रूट के। x इक्वल है 64 के क्यूब रूट के। इसी तरह से जब आपने 8 वाला करना है तो आपने लिखना है x इक्वल है 8 के क्यूब रूट के। जब आपने -27 वाले का करना है तो आपने लिखना है x इक्वल है -27 के क्यूब रूट के। अब बेटे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे बेटे इसका क्यूब ने x क्यूब 64 पावर 1/3 और इसकी पावर 3, ये बेटे इससे कैंसिल। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, x की पावर 3 -64 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बेटे हमारे पास ये x का क्यूब माइनस ये 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई करें, x माइनस 4 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहां पे माइनस है तो बेटे प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटे जी हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4 इंटू ये बेटे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटे एक तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बेटे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास x इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू तो x की हमारे पास ये आ गई। 64 का क्यूब रूट हमारे पास एक ये आ गई। अब दूसरा देखें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16